दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारा ये सेकंड पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का। इसके अंदर आज हम दो ट्रायंगल्स के माध्यम से, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स के माध्यम से कि जो गिवन एंगल कंसीडर करना है, जो गिवन एंगल्स दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो को डिफाइन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को डिफाइन करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। और मैं आपको एक रिमेंबर करने का तरीका भी बताऊंगा, दो तरीके बताऊंगा कि कैसे आपने इसको याद रखना है। आप वीडियो के अंत तक बने रहना। जो फर्स्ट क्या दे रखा है मुझे, कोई ए बी सी एक ट्रायंगल दे रखी है, उसमें हमने एंगल बी है वो 90 डिग्री का दे रखा है, ये हमने 90 डिग्री का कंसीडर करना है। ठीक है, लेट एंगल बी ए इज ए बी क्या होगा, एक्यूट। एक्यूट जो एंगल लेना है वो ए को कंसीडर करना है। जब हम ए को एक्यूट एंगल कंसीडर करेंगे तो उसके जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और जो 90 डिग्री का जहां एंगल बनता है उसके जो अपोजिट होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ठीक है, जो इसके अलोंग बनती है, हाइपोटेन्यूज के इसके साथ अलोंग बनती है, ये एंगल जो बन रहा है इसके अलोंग, ये हमारा बेस कहलाता है। ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था। तो उसने स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है कि एंगल ए को कंसीडर करो, एंगल ए को लो और तब इसके रेशो टी रेशो डिफाइन करो। मतलब एंगल ए को मानते हुए तो इसके टी रेशो डिफाइन करें। टी रेशो का मतलब होता है टिग्नोमेट्रिकल रेशो। टिग्नोमेट्रिकल रेशो का मतलब होता है कि इसके मेरे को 6 के 6 रेशो डिफाइन करना है कि उसकी वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, ए बी हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, बीसी हो गया। और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया, एसी हो गया। अब इसी की हेल्प से हम क्या करने हैं, टी रेशो फॉर द एंगल ए। देखो एंगल ए पे आप फोकस करो कि एंगल ए जब हम कंसीडर कर रहे हैं तब ये रेशो डिफाइन होंगे, अदरवाइज ये रेशो डिफाइन नहीं होंगे। एंगल ए पे ये रेशो डिफाइन होंगे। अब जो कहता है साइन ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन में ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, वो साइन ए डिफाइन होता है, वो हमने लिख रखा है। इसको साइन ए भी बोल सकते हो आप, साइन ए बोल दो इसको। जो कोसाइन है वो कहता है बेस, ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ए बी बाई में ए सी। जो टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट, अब टेंजेंट का क्या है, परपेंडिकुलर, क्या, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये बेस। ठीक है ना, ये बेस, यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहीं तक आप स्टॉप हो जाओ, यहां तक आप स्टॉप हो जाओ। इसका एक फॉर्मूला है आपको याद करने का, क्या है आपके पास, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। पहला जो आपको रिप्रेजेंट करता है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है साइन को, साइन ए। ये आपको रिप्रेजेंट करता है कोस को, और ये आपको रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट को। दोबारा समझ लीजिए टेंजेंट को, यानी कि साइन का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कहलाएगी कोस, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कहलाएगी आपकी टेंजेंट। यानी कि आपने इस तरीके से याद रखना है, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से याद रखना है। पहला जो कहलाएगा वो साइन, दूसरा कहलाएगा कोस, तीसरा कहलाएगा इसका टेंजेंट, टेंजेंट। और जब मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा कि ये हर हर बोले को ऊपर कर दूंगा और पंडित बद्री प्रसाद को नीचे कर दूंगा, तो साइन का जो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो क्या होता है, कोसिकेंट। कोस का उल्टा होता है सीकेंट, और सीकेंट का उल्टा क्या होता है हमारा, कोट। वो टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, कोट। ठीक है ना, इसको दोबारा सुन लीजिए। पहला जो हमारा है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा कोसिकेंट, दूसरा हमारा रिप्रेजेंट करेगा सीकेंट, तीसरा हमारा रिप्रेजेंट करेगा कोट। ठीक है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला इसमें साइन, कोस और टेंजेंट। फिर इसका जब मैंने उसको उल्टा कर दिया तो मेरे पास क्या गया, कोसिकेंट, सीकेंट और टेंजेंट, यानी कोट। टेंजेंट का उल्टा कोट। इसको आप याद करने का तरीका इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये वैल्यू याद नहीं रखनी पड़ेगी, बार बार इसमें जाना नहीं पड़ेगा। आपसे अगर कोई पूछता है कि एंगल गिवन है, एंगल ए गिवन है, तो आपने उसको कैसे बताना है, आपने ये कहना है कि अगर मेरे को साइन की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर मेरे को कोस की वैल्यू लिखनी है तो मैं बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर मैं टेंजेंट की वैल्यू रखूंगा तो वहां क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यानी कि ये पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, बी स्टैंड फॉर बेस, पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, एस स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज, एस स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज और बी स्टैंड फॉर बेस। यानी कि ये चीज आपको याद रखनी है। मैंने आपको, अगर सीधा आपने चलना है तो आपको सीधा यही याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसका जो पहला रिप्रेजेंट करेगा साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेंजेंट, है ना। पहला साइन, कोस और टेंजेंट। ठीक है, अब इसका आप उल्टा करोगे, साइन का उल्टा कहता है कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट और टेंजेंट का उल्टा कोट, यानी कि सी एस सी। यानी कि ये जो एस टी
SET का जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, और CT का फॉर्मूला जो CSC का फॉर्मूला है उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको ये सारे के सारे एंगल निकल आएंगे। यानी कि आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं होगी किस तरह से आपको ये करना है, आपको केवल यही फॉर्मूला याद रखो। और जो हिंदी वाले स्टूडेंट है उसको ऐसे लिखो, लाल बटे में कक्का, यानी कि लंब बटे में करण, आधार बटे में करण, लंब बटे में आधार। जो वन जो आ का डंडा है वो आधार का काम कर रहा है, कैसे करण का काम कर रहा है, करण का काम कर रहा है, और एल से लंब, आ के डंडे से आधार, और एल से लंब। अब देखो ये भी समझ लो हिंदी में किसको क्या 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 बोलते हैं। जो परपेंडिकुलर है, जो हमारा जो पहला है परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, ठीक है। जो हमारा बेस है उसको बोलते हैं आधार, ठीक है। और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है उसको बोलते हैं विकर्ण या कर्ण, यानी कि हमारी ये वाली साइड, ये वाली साइड, इसको हाइपोटेन्यूज को विकर्ण, ठीक है। ये हमारे पास इसकी एक्सप्रेशन होगी। जो मैंने ये एंगल कंसीडर किया उसके आधार पर जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाए वो इसी के आधार पर बनाए हुए है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये तीनों चीजें आप माइंड में सेट कर लो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपके लिए है। अगर आपको साइन ए लिखना है तो आप पहला लिख दोगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। आपको कोसाइन लिखना है तो आप बेस बटे में हाइपोटेन्यूज। आपको टेंजेंट लिखना है तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आपको कोसेंट लिखना है, यानी कोसेंट किसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, तो इसके आप रेसिप्रोकल कर दो, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। सेकेंड किसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, तो आप हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस लिख दो, वही आ गया। आप अब अगला क्या है यहाँ पे, कोट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का, जो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर लिख दो, वही बेस अपॉन में मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया। यानी कुल मिला के आपको जो याद रखना है, सीधे सादे अक्षरों में याद रखना है, ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये पहला साइन को रिप्रेजेंट करता है, बीच वाला कोस को रिप्रेजेंट करता है, तीसरे वाला टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, मैंने ये रेसिप्रोकल कर दिए, ये रेसिप्रोकल कर दिए मैंने इसके, तो पहला रिप्रेजेंट करेगा आपका, पहला कोसिकेंट को, दूसरा सीकेंट को, यानी कि सीकेंट को, और तीसरा कोट को, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, जब अब आप दूसरे पे आ जाइए, जब एंगल मेरे को सी कंसीडर करना है तो ये सारी कहानी बदल जाएगी। तो आपका बेस ये हो जाएगा, आपका बेस बीसी हो जाएगा, और आपका परपेंडिकुलर जो कि बेस के जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर आपका बन जाएगा, और परपेंडिकुलर के जो अपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी जो शेप है वो चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पे एंगल लिया था हमने ए और यहाँ पर एंगल लिया हमने सी, ये एंगल लिया हमने सी। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करना है एंगल ए लेना है या एंगल सी। अगर आपने एंगल सी लिया है तो यहाँ पे आपको एंगल सी लिखना है, 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 सी लिखना है। और लेकिन वैल्यू वही की वही मैंने आपको जो बताई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहला क्या गया, पी बाय में एच, पी बाय में एच लिख दिया। दूसरा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज वो लिख दिया। तीसरा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मैंने तीसरा टेंजेंट लिख दिया। अब इसके टेंजेंट का उल्टा करोगे तो कोट आएगा, यानी कि बी बटे में पी लिख दिया। फिर कोसिकेंट साइन का उल्टा कर दो, एच बाई में पी लिख दिया। फिर सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का, तो उसका उल्टा कर दो आप, एच बाई में बी आ गया। यानी कि ये कैसे आए आपके पास, कि मैंने आपको ये एक सीधा सा फॉर्मूला बता दिया है। और आपको जब एंगल मिल जाए, एंगल डिसाइड हो जाए, तो एंगल के जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, और जो उसके परपेंडिकुलर के जो अपोजिट होगा वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। और ये बेस जब आप ये डिसाइड कर लो तब आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिफाइन कर सकते हो। वो कहता है एट एंगल सी पे निकालना है, ये एंगल एट ए पे निकालना है। दोनों में यही डिफरेंस है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो एंगल गिवन होगा उसी पे आपको रेशियो डिफाइन करने होंगे। यहाँ पर जो एंगल ए को लेके मैंने डिफाइन किए हैं, यहाँ एंगल सी को लेके डिफाइन किए हैं, तो सभी के लिए बेस और परपेंडिकुलर वो चेंज हो जाएगा। इसलिए बेस और परपेंडिकुलर चेंज होने की वजह से जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएंगी। इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। जो एंगल दे रखा होता है उसके सामने, जो गिवन एंगल होता है उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये हमारा बेस कंसीडर हो जाएगा। जब हम फर्स्ट टाइम हम बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जब डिसाइड कर लेंगे तब हम किसी भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते। ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन थे। यहाँ पर एंगल ए कंसीडर है, यहाँ पर एंगल सी कंसीडर है। यहाँ पर एंगल ए कंसीडर होने के कारण बेस ये बनता है, परपेंडिकुलर ये बनता है, हाइपोटेन्यूज ये बनती है। और यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर ये बनता है, बेस ये बनता है, और हाइपोटेन्यूज ये बनता है। यानी कि आपके जो बेस और परपेंडिकुलर वो चेंज हो रही है, चीजें चेंज हो रही है, जैसे ही हम एंगल को दूसरा कंसीडर करते हैं। तो मैंने आपको इससे आगे आज ही आप
मैंने आपको बता दिया कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 बाई में साइन थीटा लिखता है। सीकेंड किसका होता है, 1 बाई में कोस लिख सकता है। कोट किसका होता है, 1 बाई में टेंजेंट लिख सकते हैं। अब एक और रिलेशन याद रखो आप, साइन और कोसिकेंड जब आपस में मल्टीप्लीकेशन होते हैं तो ये कट जाते हैं, तो इसका आंसर आता है 1। क्यों कट जाते हैं, आप देखो साइन थीटा है और ये है कोसिकेंड थीटा, इसको 1 बाई में साइन थीटा लिख सकते हो, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये कोस थीटा और सीकेंड थीटा ये भी 1 होते हैं, कोस थीटा और सीकेंड थीटा, ये सीकेंड थीटा, इसको 1 बाई में कोस थीटा लिख सकते हैं सीकेंड को, ये इससे कट जाएगा तो 1 आता है, इसलिए 1 आता है। यानी कोस और उसका रेसिप्रोकल साथ में मल्टीप्लीकेशन हो तो 1 आता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लीकेशन है तो 1 आता है, टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल आपस में मल्टीप्लीकेशन तो भी क्या आता है, 1 आता है। ये 3 की 3 प्रॉपर्टी आप और याद रखना ताकि आपकी ये इस पे हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये सीखा, एक तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलने का फॉर्मूला सीखा, और एक हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए लाल बटे में कक्का, कक्का यानी कि लंब बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण और लंब बटे में आधार, ठीक है ना। पहला आपका साइन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कोस को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा आपका टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो आपके उल्टे हो जाएंगे, उसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, वो आप लिख सकते हो। ये मैंने एंगल ए पे डिफाइन किए हैं, ये मैंने एंगल सी पे डिफाइन किए हैं, ये मैंने इसकी वैल्यू लिखी है। और इसके अंदर एक चीज और है, जैसे साइंस के हो का होल स्केयर लिखा हुआ है तो इसको साइंस स्केयर थीटा लिख सकते हैं, कोस स्केयर थीटा का होल स्केयर लिख रखा है तो कोस स्केयर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर आएगा ये, यहाँ पे नहीं आएगा, आप ये याद रखना। साइन थीटा का क्यूब लिख रहा है तो साइन क्यूब थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं आएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। कोस थीटा का क्यूब होल क्यूब तो उसको क्या लिखा है, कोस क्यूब थीटा, यानी कि यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा। आप ये चीज याद रखना। और मैंने ये आपको रिलेशन बता दिया है, एक एंगल सी पे कैसे रेशियो निकालने हैं और एक एंगल सी पे कैसे निकालना है और एक एंगल ए पे कैसे निकालना है। दोस्तों ये सेकंड पार्ट था, रेशियो को डिफाइन करना था। इसमें हमने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलने वाला फॉर्मूला यूज किया, लाल बटे में कक्का वाला यूज किया। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको जरूर देखिएगा, वीडियो को आप पोज करके देखिए, इसके राइट डाउन कर लीजिए। ये बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट की सेकंड टाइप की वीडियो है। ये आईसीएसई मैथ के वालों के लिए या सीबीएसई वालों के लिए या हरियाणा बोर्ड वालों के लिए या आप अदर कितने भी स्टेट बोर्ड हैं या प्राइवेट बोर्ड है या सेंट्रल बोर्ड है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप इसको दो, जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, इसको सीख जाते हो तो हम जो थर्ड पार्ट और इंट्रोडक्शन का बनाने जा रहा हूं मैं, तो उसके अंदर ये तीनों के तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशो आप अच्छे से सीख जाओगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।